अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लोग की इंडिया जाने की पैकिंग चल रही है और मैंने सारा सामान एक साथ करके रखा था और मोहसिन को टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने ये सब बैग में बस ऐसे ही डाल के रखा था। जब उन्हें टाइम मिल जाएगा तो सोचा कि ये कर लेंगे। तो आज उनको टाइम मिल गया था और रात का वक्त है जब मोहसिन सही से बैग अरेंज कर रहे हैं यहाँ पर। और हम लोग का यहाँ पर इतना सामान हो गया था कि बैग में अरेंज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और सिर्फ मेरे अकेले का सामान होता तो चल जाता था, बट यहाँ पर भाई भी साथ में ही आ रहा है तो उसका भी सामान है, तो उसी के साथ में सारी पैकिंग एक साथ निकल आई थी। तो यहाँ पर सब सेट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और ये है नेक्स्ट डे सैटरडे। तो हम लोग की फ़्लाइट 6:55 की थी और हम लोग यहाँ पर घर से निकल रहे 3:30 को। और ये मैंने यहाँ पर अपने सारे प्लांट्स है जो बालकनी से निकाल कर रखी हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो हो सकता है सूरज से सारे प्लांट मेरे मर जाएंगे, इसलिए मैंने अंदर रखी हूँ। तो यहाँ पर हम लोग घर से निकल गए हैं और अभी हम लोग को यहाँ से निकल कर कैब लेनी है। तो ये हम लोग यहाँ पर कैब में सब सामान डाल रहे हैं और हम लोग के पास लगेज भी बहुत है, तो उस हिसाब से हम लोग को सारा कुछ अरेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि कैब में भी आने ये सारे बैग्स वगैरह आने मुश्किल हो रहे थे। तो हम लोग ने यहाँ पर जैसे वैसे करके ले लिया है और कुछ बैग्स जो हम लोग ने पैर के पास लिया है, हमें कुछ कंफर्टेबल बैठने नहीं मिला था, फिर भी हम लोग मैनेज करके चले जा रहे हैं। और ये हम लोग यहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुँच गए हैं, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, टर्मिनल फर्स्ट पर आए हैं। तो हम लोग यहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुँच गए हैं। हम लोग ने अपना लगेज सारा ट्रॉली पर डाल दिया है और अब हम लोग अंदर जाएंगे। और आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी कड़ाके की धूप है, गर्मी ऐसी है कि पूछो मत, बदन को काट रही थी। तो हम लोग जल्दी से अंदर आ गए और अंदर आने के बाद सुकून लग रहा था, क्योंकि इतनी गर्मी से हम लोग आए थे, बस थोड़ी हम लोग की वॉकिंग डिस्टेंस था, फिर भी बहुत हालत ख़राब हो गई थी हम लोग की। तो हम लोग अंदर एंटर कर चुके हैं। अब जो हमारे सारे काम है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर मोहसिन लाइन में खड़े हैं, हम लोग को लगेज ड्रॉप करना है और बोर्डिंग पास कलेक्ट करना है इसके लिए। और जहाँ पर हम लोग का बोर्डिंग का पास कलेक्ट करना था, उसके ही अपोजिट में ये एमिरेट्स का टर्मिनल था, जहाँ से एमिरेट्स की फ़्लाइट जा रही थी। तो सोचा आप लोग को थोड़ा दिखा देती हूँ मैं। तो ये हम लोग का यहाँ पर, मैंने मोहसिन को कहा कि आप लगेज का कर लो, तब तक मैं हसनैन को लेके वहाँ पर खड़ी हूँ। तो हम लोग वहाँ पर खड़े थे और मैं कुछ यहाँ पर शॉर्ट्स बना रही थी। तो हम लोग का हो गया है, बोर्डिंग पास वगैरह मिल गई है हम लोग को और अब हम लोग चल रहे हम लोग की गेट की तरफ। तो यहाँ से हम लोग को मेट्रो से जाना है हम लोग की गेट की तरफ। तो हम लोग यहाँ पर मेट्रो में जा रहे हैं।
तो हम लोग के पास बहुत टाइम था और हम लोग सोच रहे थे अभी इतना सारा टाइम है वो कहाँ पर स्पेंड करें। तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग फूड कोर्ट जाते हैं। तो हम लोग बस वहीं पर जा रहे हैं फूड कोर्ट पर, और फ्लाइट को बहुत टाइम है। तो हम लोग यहाँ पर ऊपर जा रहे हैं जहाँ पर फूड कोर्ट है। और हम लोग का देख सकते हो लगेज इतना है, ये सारी हैंड कैरीज़ है जो यहाँ पर मेरा भाई बासित है जिसको मैंने दिए हूँ संभालने के लिए, क्योंकि मेरे से उठाए नहीं जा रहा था और मोहसिन हसनैन को संभाल रहे थे और ऑलरेडी मोहसिन के पास भी बैग्स थे। तो हम लोग यहाँ पर फूड कोर्ट में आए हैं, कुछ यहाँ पर थोड़ा खा लेंगे और फिर हम लोग हमारी गेट की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग मैकडी में आए थे जहाँ पर हम लोग ने फ्राइज़ लिया है और साथ में ही हम लोग ने बर्गर भी लिया है। और हम लोग फूड कोर्ट से निकल गए यहाँ पर, और हम सोच रहे थे हम लोग के पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। तो टाइम कहाँ पर चला गया कुछ समझ में नहीं आया। और हम लोग जब भी हम लोग ने टाइम देखा तो ऑलरेडी 5:45 हो चुके थे। और ये बासित इस तरफ जा रहा है क्योंकि उसकी फ़्लाइट अलग थी, वो विस्तारा से आ रहा था क्योंकि उसको फ़्लाइट, हम लोग की जो फ़्लाइट थी उसमें उसका टिकट नहीं मिला था, इसलिए वो विस्तारा से जाएगा। और हम लोग यहाँ पर एयर इंडिया से आ रहे तो उसका गेट अलग था, हम लोग का गेट अलग था। तो ये हम लोग हमारी गेट की तरफ जा रहे हैं और हम लोग को थोड़ा सा गेट की तरफ जाने के लिए लेट हो गया था क्योंकि ऑलरेडी हम लोग की बोर्डिंग शुरू हो गई थी फ़्लाइट की। देख सकते हो कि हम लोग ये है पीछे, तो हम लोग दौड़ते हुए जा रहे थे। और यहाँ पर अभी हम लोग फ़्लाइट में एंटर कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर फ़्लाइट में आ चुके हैं और अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके हैं हम लोग। और हसनैन इतना खुश था कि उसकी हद नहीं है, उसको इंडिया जाने का इतना ये सवार था कि हमेशा, मतलब 1 महीने पहले से उसके अंदर जो एक्साइटमेंट थी ना इंडिया आने की। तो जब भी फ़्लाइट में बैठा था ना तो बस वही कह रहा था कि हाँ हम अभी इंडिया जा रहे हैं तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और यहाँ पर एयर इंडिया जब टाटा के पास आई उसके बाद हम लोग एयर इंडिया में फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। और ये एयर इंडिया में बच्चों के लिए कुछ टॉयज़ वगैरह देते हैं। तो यहाँ पर हसनैन को एक बुक मिली है जिसके साथ कलर पेंसिल है और ड्रॉ करना है उस पर। तो हसनैन ने ओपन कर लिया यहाँ पर। अरे वाह! तो यहाँ पर हसनैन के लिए ये ड्रॉ करेगा, मिल गई है जिसको ड्रॉ करना है। तो अच्छा है हसनैन उसमें बिज़ी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई एंटरटेनमेंट के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। उसे कुछ लेना देना नहीं, उसे जो मिला हम लोग उसी को से तो मतलब मैं और मोसी इतना बोर फील कर रहे थे ना, तो चलो खैर कोई नहीं। और हसनैन का यहाँ पर शुरू हो गया था ड्रॉ करना। तो मैंने हसनैन के पास पेंसिल और बुक दे दिया था ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर। और हम लोग की फ़्लाइट रनवे पर निकल चुकी है और अब हम लोग यहाँ से दुबई से टेक ऑफ कर लेंगे।
अब यहाँ पर फ़्लाइट में डिनर का टाइम हो चुका था, तो यहाँ पर हम लोग को डिनर मिल गया था जिसमें था पनीर। और मैं तो यहाँ पर हमेशा फ़्लाइट में जब भी जाती हूँ तो मैं हमेशा वेज ही प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पर पनीर था और मिक्स सब्ज़ी थी और डेज़र्ट वगैरह था, बन था। और हसनैन यहाँ पर सोया है तो हसनैन के लिए अलग मिला था और हम लोग के लिए अलग मिला था। तो वो उठने के बाद मैं उसको खिला दूँगी, पता नहीं कितना खाएगा वो। तो आप देख सकते हो। और हम लोग यहाँ पर मुंबई पे पहुँच चुके हैं। और जब मैंने यहाँ पर मुंबई की लाइट्स वगैरह देखी तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वैसे ही मुझे फ़्लाइट का सफ़र इतना मतलब ये होता है ना, मुझे फ़्लाइट में सफ़र करना मैं कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पीठ में प्रॉब्लम है, बैक पेन होता है मुझे, जिसकी वजह से। तो यहाँ पर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं मुंबई में और अभी हम लोग की यहाँ पर फ़्लाइट लैंड हो चुकी है। हम लोग बस अपना हैंड कैरी लगेज जो भी था वो हम लोग ने ले लिया है और अभी हम लोग यहाँ पर फ़्लाइट से बाहर निकल रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कि एयर इंडिया की फ़्लाइट है जिसको स्टेयर्स लगे हुए हैं और हम लोग को स्टेयर्स से नीचे उतरना है और बस से जाना है अपने गेट की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलरेडी बस लग चुकी है। तो अभी हम लोग यहाँ से बस से गेट की तरफ जाएंगे। और हम लोग गेट की तरफ पहुँच चुके हैं और अभी मुंबई में यहाँ पर हम लोग अपना इमिग्रेशन क्लियर कर लेंगे। तो पता नहीं कितनी भीड़ है, उस हिसाब से हम लोग का इमिग्रेशन होगा। तो चलो देखते हैं क्या सीन है यहाँ पर और कितनी भीड़ है। तो हम लोग का जैसे इमिग्रेशन क्लियर हुआ हम लोग आ गए थे बाहर और बेल्ट पर से हम लोग ने अपना लगेज निकाल लिए है और भाई का बासित का वेट कर रहे थे। तो बासित भी हम लोग की लैंड होने के बाद ही फ़ौरन 5-10 मिनट के बाद उसकी फ़्लाइट लैंड हो गई थी। कहना चाहते हो फाइनली हम मुंबई में पहुंच चुके हैं। कितने साल के बाद? ऑलमोस्ट 2 साल 9 महीने। तो यहाँ पर हम लोग की कार भी आ चुकी है और हम लोग कार में बैठ चुके हैं और हम लोग अभी यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे चिपलून में। तो आई होप आप लोग को आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।